हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर आपके लिए इन दो डेक से मैसेजेस देखेंगे, साईं बाबा जी की तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स सी कि कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए ये समय। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा। प्लीज़ बताइए एंजल्स, माय डियर आर्क एंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए 11 से लेकर 20 फरवरी 2026 तक का टाइम। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो माय डियर, ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। ओके, बस थोड़ा सा ईगो से दूर रहना है, दैट्स इट। सिंपल भाषा में बता रही हूँ, अहंकार नहीं करना है किसी भी चीज़ का, बिकॉज सिचुएशंस आर इम्प्रूविंग इन योर लाइफ। ठीक है, सो किसी को डिमोटिवेट नहीं करना, अपनी एनर्जीज को बचा के रखो। क्योंकि जब आप किसी के लिए कुछ भी गलत बोलते हो, किसी को नीचा दिखाते हो या ऐसा कुछ भी, तो आप कहीं ना कहीं अपने कर्म भी ख़राब करते हो, अपनी एनर्जीज भी ख़राब करते हो। ठीक है, तो अपनी वाणी का सदुपयोग करना शुरू कीजिए। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो यस, एक प्रोग्रेसिव टाइम है ये आपके लिए, जहाँ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए दरवाजे खोल रही है। ठीक है, नए दरवाजे खुलेंगे आपके लिए, एक्शंस लेने हैं, पावर, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, अबंडेंस सब आपको मिलेगा। बिजनेस में हो, बिजनेस पार्टनरशिप आपकी किसी से हो सकती है इस टाइम में अगर आप चाहते हो तो। अगर जॉब में हो तो यस, जॉब में आपकी प्रमोशन के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ठीक है, सेकंड थिंग इज़ आपके स्पिरिचुअलिटी में या ऑकल्ट में किसी काम में हो, देन उसमें भी आप अगर अपनी विजडम का सही से यूज़ करते हो, स्किल्स को यूटिलाइज करते हो, अगर जाना चाहते हो उसमें, तो उसके लिए भी एक गुड टाइमिंग है। रिलेशनशिप वाइज यस, सरप्राइजेस आपकी लाइफ में आएंगे इस टाइम में, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, फैमिली मैन हो, जो भी हो आप। ठीक है, तो रिलेशनशिप वाइज यस, आपका रिलेशन अपनी फैमिली, दोस्तों के साथ, सबके साथ अच्छा रहेगा। किसी धार्मिक प्लेस को भी आप इस टाइम में विजिट ज़रूर करोगे। ओके, दूसरी चीज़ यस, करियर वाइज सो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। ओके, हर चीज़ बहुत अच्छी है आपके लिए। तो सबसे पहले हम करियर की बात करते हैं यहाँ आपके लिए। ठीक है, सो करियर में एक न्यू ग्रोथ, न्यू अचीवमेंट आपकी डेस्टिनी में इस टाइम में लिखी है। ओके, सो अगर आप किसी डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप हो, या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर काम करते हो, फॉर एग्जांपल यूट्यूब ही अगर हो गया, तो वहाँ पर आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका कोई गोल पूरा होगा। ओके, जैसे मान लो कभी होता है कि यस मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, सो वो सारी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। सो विक्ट्री है, सक्सेस है आपकी लाइफ में। डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक गुड सक्सेस यहाँ आपके लिए दिख रही है। ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी लेकर ये समय की शुरुआत आपकी लाइफ में हो गई। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। सेकेंड थिंग इज़ कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट डील वगैरह इस टाइम में साइन करोगे। ये कोई बिजनेस पार्टनरशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, या जैसे कि मान लो मैंने कहा कि आपकी प्रमोशन होगी या न्यू जॉब ऑफर अगर आपके लिए आ रहा है, तो उसमें
भी ऑफ कोर्स आपको साइन तो करना पड़ता है ना कॉन्ट्रैक्ट, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट डील आप इस टाइम में साइन करोगे, अच्छे से देखभाल के करना, पढ़ लिख के सारी चीज़ें, ठीक है। या बिजनेस पार्टनरशिप अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये जो है एक अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप के लिए ये अच्छा टाइम है। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या दिया था तो उसमें आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, ठीक है। सो यू कैन ट्राई। दूसरी चीज़ जो आपके लिए करियर में दिख रही है, जैसे मैंने कहा कि सैलरी बढ़ सकती है, प्रमोशन होगी तो ऑब्वियसली सैलरी आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। काम कीजिए अपने जो भी हैं, ठीक है। अगर आप टीचिंग फील्ड से रिलेटेड हो तो उसमें भी ये टाइम आपके लिए अच्छा है। ऑकल्ट का मैंने ऑलरेडी बता ही दिया था। या अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, ओके, हाँ, किसी भी तरह के अपनी प्रॉब्लम लाइक सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी करियर में ये टाइम अच्छा रहेगा। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लाइंट्स वगैरह इस टाइम में आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने आपसे कहा स्टार्ट में कि आपको ईगो में नहीं रहना है, अहंकार में नहीं आना है, क्योंकि आपको इतनी जब चीज़ें मिल रही हैं, सक्सेस मिल रही है, विक्ट्री, प्रॉस्पेरिटी, रिलेशनशिप, हर चीज़ अच्छी चल रही है, तो ये नहीं होना चाहिए कि आप जो है किसी से गलत व्यवहार करो। व्यवहार आपको सही रखना है, ओके। एंड दूसरी चीज़ ये कि ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है। क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए सामने वाले से, आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। आप पैसे को लेकर बहुत पॉजेसिव रहोगे इस टाइम में, बहुत पॉजेसिव आप दिख रहे हो इस टाइम पर। पैसे को लेकर आपको रहेगा कि यस मेरे बैंक में ही पैसा रहे, या घर में कुछ लोगों को होता है ना कि अगर कभी कैश मिला तो उसे अकाउंट में नहीं डालेंगे, मेरे बाद में निकालना पड़ेगा, या मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर आप इस तरह से सोच रहे हो कि कैश कैश रहे, तो आपको कहीं ना कहीं अब इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो, ठीक है। तो इस चीज़ का जो है आप ध्यान रखिएगा। और बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो पैसा हो या रिलेशनशिप। अगर ओवर पॉजेसिव हो गए देन वो कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों के लिए सही नहीं रहेगा, ओके। अपनी विजडम इंटेलिजेंस का सही से यूज़ कीजिए। छोटे छोटे स्टेप्स आपको उठाने हैं लाइफ में। ये नहीं है कि आप जैसे अगर जॉब लगी है 24 में से आप 18 घंटे सीधा काम स्टार्ट कर दो करना, या बिजनेस में हो तो 18-20 घंटे दे रहे हो, रेस्ट नहीं ले रहे हो बॉडी को, तो अपनी शरीर का भी आपको जो है ध्यान रखने की यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है। नॉलेज आपके पास बहुत ज़्यादा है, आपके पास इतनी नॉलेज है कि आप दूसरों को भी जो है गाइड कर सकते हो, ओके। इसीलिए मैंने कहा कि इन जॉब में अगर आप जाते हो या इस जॉब से रिलेटेड हो तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। रिलेशनशिप वाइज आपकी लाइफ में कोई राजकुमार राजकुमारी आ रही हैं, ओके। यस इट्स ट्रू। एक अच्छा पर्सन, शांत स्वभाव का इंसान आपकी लाइफ में आएगा। हो सकता है आप अगर मान लो शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो, खास करके उनकी बात कर रही हूँ कि ये दोनों ही चांसेस हैं, लव और अरेंज दोनों टाइप के मैरिजेस में चांसेस है, पहली बात तो। दूसरी चीज़ यह है कि जो भी इंसान आएगा उसकी पर्सनैलिटी ओवरऑल काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। सक्सेसफुल पर्सन होगा अपने करियर में, इमोशनल भी होंगे, उन्हें सरप्राइजेस देना बहुत अच्छा लगता होगा, गिफ्ट वगैरह देना, उनकी इच्छा होगी कि अपने पार्टनर को जो है गिफ्ट्स वगैरह दिए जाएं। तो यस, इस तरह की थिंकिंग है उनकी और वो आपको देंगे भी, ठीक है। दूसरी चीज़, या तो आप किसी को लाइक करते हो, आप उन्हें प्रपोज करने का सोचोगे, या कोई लव प्रपोजल, क्योंकि मैंने कहा ना लव अरेंज दोनों तरह के लिए अच्छा टाइम है। तो यस, आपकी लाइफ में कोई लव्ड वंस लाइक सोलमेट आपके जो हैं आ रहे हैं, होने वाले जीवन साथी। और अरेंज मैरिज वालों का तो फास्ट काफ़ी लग रहा है चीज़ें कि अगले 1.5 महीने के अंदर अंदर जो है आपका लाइक 11 से अगर देखा जाए, काउंट करूँ मैं तो 11 से 16 फरवरी के बीच में, ओके। मतलब कि ये 6 दिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं शादी के रिश्ते के लिए। और इस दौरान से लेके अगले 1.5 महीने के अंदर आपका रोका सेरेमनी या एंगेजमेंट तक
होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। तो यस, एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में कदम रखने जा रहे हैं। ओके, और जो फैमिली के लोग हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही आपको जो भी जनरल हैं, मतलब कि मैरिड हैं या जो भी, आप में से कुछ लोगों को कुछ गिफ्ट वगैरह भी मिल सकते हैं। ओके, गाइडेंस के तौर पे मैंने आपसे कहा ही कि अहंकार नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये कि इफ़ पॉसिबल आप प्राणायाम कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ओपन एनवायरनमेंट में घूमिए, हवा पानी ढंग का लीजिए। ओके, क्योंकि आपको अपनी मेंटल कंडीशन को सही रखने की ज़रूरत है। हो सके तो कोई धार्मिक प्लेस को भी इस टाइम में विज़िट कर लेना आप। ओके, जो भी आपके रिलीजन है उसके अकॉर्डिंगली। सो यस, इमोशनल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे ये टाइम आपके लिए अच्छा है। अब देखते हैं आपके लिए क्या लिखा है, साईं बाबा जी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंड यस, गॉड पे फुल फेथ रख कर चलिए, भगवान आपका साथ ज़रूर देंगे। और आप हो भी, आप भगवान पे बहुत ट्रस्ट रखते हो, ये है आपके लिए। सर्विंग द नीडी, सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव सोल ग्रोथ। आपको यह कहा जा रहा है किसी भी तरह से आपको जो है लोगों की सेवा करनी है। ठीक है, आप चाहे खाने पीने का देकर कीजिए, कपड़े का देकर कीजिए। ठीक है, आपको ये करना चाहिए, दान दक्षिणा कीजिए जो नीडी हो रियल में। ओके, बाकी आजकल के माहौल के हिसाब से सड़क पे चलते फिरते तो ना ही करें। अगर आप, मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ किसी की हेल्प, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी आश्रम वगैरह में दे दो, वो ज़्यादा ठीक है। या कुछ नहीं है तो आप बर्ड्स या एनिमल को फीड करा दो, वो भी ठीक रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो सेवा सेवा आप अपने आस पड़ोस में रहने वाले किसी बुजुर्ग की भी कर सकते हो, बच्चों की कर सकते हो हेल्प, कोई स्किल आती है उन्हें पढ़ा सकते हो, इस तरह से। ओके, चेंज इन लाइफ नथिंग इज़ परमानेंट, कांस्टेंट चेंज इज़ इनवाइटेबल। ओके, अगर आपके लाइफ में किसी भी तरह के स्ट्रगल्स चल रहे थे या चल रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, चीज़ें बदलती रहती हैं समय के साथ साथ। ओके, कार्मिक क्लिनजिंग, मास्टर्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स एंड गार्जियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोग्रेस योर कर्मास। अगर आप देखो, कई बार क्या होता है, हमें केवल इसी जन्म के कर्मों का फल नहीं भुगतना होता, हमें पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल भी भुगतना पड़ता है। ठीक है, चीज़ें हमारी लाइफ में देर से आती हैं, बहुत प्रॉब्लम भी हमें फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपके जो भी मास्टर्स हैं, एंजल्स, आर्कएंजल्स हैं, गुरुजन हैं, ईश्वर हैं, वो अभी इन 10 डेज़ में आपके कार्मिक क्लिनजिंग पे जो है काम करेंगे। आपको कुछ अगर आप कोई रेमेडीज़ कर रहे हो दैन बहुत अच्छी बात है, आप वो कीजिए। ये सब करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई मंत्र चैंटिंग कर रहे हो दैन वो कीजिए, क्योंकि उसके माध्यम से यहाँ पर आपको ईश्वर कार्मिक क्लिनजिंग करा रहे हैं। मतलब आपके पास्ट के जो भी बैड कर्म थे ना, खराब कर्म थे, उनको ख़त्म किया जा रहा है ताकि आगे आने वाली ज़िंदगी आपकी बहुत खूबसूरत हो। कर्मा इज़ अ कॉज एंड इफ़ेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। यस, तो आपको ये समझना चाहिए जो भी हम अभी लाइफ जी रहे हैं, ये नहीं है कि एक सज़ा है क्या है, तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे। ठीक है, और ये एक्सेप्टेंस जब आपके अंदर आ जाती है कि इस जन्म का तो चलो नहीं पता, हमें लगता है ना कि इस जन्म में तो हम बहुत अच्छे हैं, हमने तो एक चींटी तक नहीं मारी, हमने ऐसा नहीं करा। बट ये होना चाहिए कि हो सकता है पिछले जन्म में करा हो, यही तो कर्मों का लेखा जोखा है। क्योंकि सोल तो आप ही की है, बॉडी बदली है ना, आत्मा तो आपके अंदर वही चलती आ रही है, पुनर्जन्म हम लेते ही रहते हैं, है ना। सो वो आपकी सोल से कनेक्टेड है, तो इसलिए अगर पॉसिबल हो आप जो है कार्मिक क्लेंजिंग कीजिए। ओके, कार्मिक हीलिंग के लिए मैंने वीडियो भी डाला है अपने चैनल पे, मेंबरशिप सेक्शन में वो वीडियो है, मेंबर्स ही व्यू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेंबरशिप ले लीजिए, वहाँ पर आपको और भी रेमेडीज़ जो हैं मिल जाएंगी, जो कि मैं आगे वीडियोस डालती रहूँगी। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, यू डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स बट यू शुड नो योर वर्थ, यू विल सी हाउ मच पोटेंशियल यू हैव टू कीप मूविंग इन लाइफ। ओके, देखो किसी को नहीं पता होता कि एग्जैक्टली भविष्य में क्या होगा, लेकिन आपको अपने आप को जो है इम्पॉर्टेंट मानना चाहिए। जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हो, वर्दी मानते हो कि
दैट यस मैं डिज़र्व करता हूँ अच्छी चीज़ें या करती हूँ अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें डिज़र्व, देन आपकी जो अंदर से ताकत होती है ना, वो अलग ही तरह से आपकी एनर्जीज वर्क करती हैं, चीज़ें आपके फेवर में होना स्टार्ट करती हैं। ओके, जब आपका माइंडसेट इस तरह का होता है, अगर आप सोचोगे मेरी किस्मत ख़राब है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, या मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, तो ऐसा मत सोचो कि आप किसी लायक नहीं हो। आपको सोचना चाहिए आप हर एक अच्छी चीज़ के लायक हो और वो देन आपको ज़रूर मिलेगी। देयर इज़ अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम इफ़ यू आर विलिंग टू इमेजिन एंड इन्वेस्टिगेट। आपको प्रॉब्लम पे नहीं, सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए। ओके, प्रॉब्लम तो देखो अगर आ गई है तो आ ही गई है ना आपकी ज़िंदगी में, अब उससे आपको बाहर कैसे निकलना है, आपको समाधान पर, सॉल्यूशन पर जो है फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। न्यू लव कम्स नॉकिंग ऑन योर डोर व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट। यस, लव के मामले में अगर आप बिल्कुल होपलेस हो चुके हो, आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, एज हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप बिल्कुल होपलेस हो जाते हो, या आप जब पता है क्या है, आप कहीं ना कहीं जब हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं ना, हम खुद एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। अपनी इच्छा, आपकी इच्छा यहाँ खड़ी है, आप इधर हो, एक दीवार हम खुद ब्लॉकेजेस, रेजिस्टेंस कहते हैं ना, हम क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन जब आपके दिमाग से खाली हो जाता है, ये रेजिस्टेंस डाउन होते हैं और आपकी इच्छा को रास्ता मिल जाता है आप तक पहुंचने का। ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि मुझे कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। जो एक डिवाइन टाइमिंग में आपका डिवाइन लाइफ पार्टनर लिखा होगा वो आप ज़रूर अट्रैक्ट करोगे, एंड दिस टाइम यस यू विल अट्रैक्ट इट। ओके, फॉर श्योर। सो प्यार आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जल्दी ही, ये आपसे कहा जा रहा है। गेटिंग अ न्यू जॉब कैन ब्रिंग बैक मोटिवेशन इन लाइफ। यस, अगर आपने पहले कभी जॉब की थी, अभी जॉबलेस हो, तो आपको दोबारा से काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इससे आपके अंदर एक अलग ऊर्जा आएगी, मोटिवेशन आपको मिलेगा। हैव पेशेंस फॉर योर रिवॉर्ड्स टू कम टू फ्रूटिशन। ओके, अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, जैसे कभी होता है ना, स्टेप 1 स्टेप 2 पार करना है, ठीक है, काउंसलिंग वगैरह ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देन उसमें अगर थोड़ा टाइम लग रहा है, देन सब्र कीजिए। आपका जो भी मेहनत आपने की है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। टेक रिस्क, एडवेंचर लाइज अहेड। ओके, रिस्क लेने से डरना नहीं है, छोटे मोटे रिस्क ज़रूर लाइफ में लेने चाहिए, तभी आपको आगे सक्सेस मिलती है। मतलब एक्शंस लीजिए, सेफ वे में एक्शंस ज़रूर लीजिए। अपनी लाइफ में एक्शंस लोगे, ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। ओके, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।